हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं एमी सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही सुंदर सी स्टोरी लेकर आया हूं, जिसे हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। इससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और नए नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, आज की स्टोरी हमारे समाज की कुरीतियों पर आधारित है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी शुरू करते हैं। कबीर जी टीचिंग, कबीर की शिक्षा। अपोस्ट्रोफी एस मतलब का या की, कबीर की शिक्षा। वंस रामानंद जी टोल्ड कबीर जी दैट टुडे इज द डे ऑफ श्राद्ध। एक बार रामानंद जी ने कबीर जी से कहा कि आज श्राद्ध का दिन है। वंस एक बार, रामानंद जी ने टोल्ड कहा, कबीर जी से, दैट कि, टुडे इज ऑफ श्राद्ध, आज श्राद्ध का दिन है। एक बार रामानंद जी ने कबीर जी से कहा कि आज श्राद्ध का दिन है। एंड खीर हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द एंसेस्टर्स, और पितरों के लिए खीर बनानी है। एंड और खीर हैज टू बी प्रिपेयर्ड बनानी है, प्रिपेयर्ड मतलब बनानी है, टू बी प्रिपेयर्ड बनानी है, फॉर द एंसेस्टर्स पितरों के लिए, फॉर के लिए, द एंसेस्टर मतलब पितर पूर्वज, और पितरों के लिए खीर बनानी है। यू गो एंड ब्रिंग मिल्क फॉर द खीर ऑफ द एंसेस्टर्स, आप जाइए और पितरों की खीर के लिए दूध ले आइए। यू गो आप जाइए, एंड और ब्रिंग मिल्क दूध ले आइए, ब्रिंग मैंने लाना, मिल्क दूध, फॉर के लिए, द खीर के लिए, किनकी खीर, ऑफ द एंसेस्टर्स पूर्वजों की खीर या पितरों की खीर के लिए आप जाइए और पितरों की खीर के लिए दूध ले आइए। कबीर जी वाज ओनली 11 ईयर ओल्ड एट दैट टाइम, कबीर जी उस समय 11 साल के ही थे। कबीर जी वाज थे, ओनली केवल, 11 ईयर ओल्ड 11 साल के, एट दैट टाइम उस समय पर। कबीर जी स्टार्टेड वॉकिंग विद द मिल्क पॉट, कबीर जी दूध का बर्तन लेकर चल पड़े। कबीर जी स्टार्ट मैंने शुरू किया, वॉकिंग चलना, विद द मिल्क पॉट, मिल्क दूध, पॉट मैंने बर्तन, कबीर जी दूध का बर्तन लेकर चल पड़े। व्हाइल वॉकिंग ए काउ वाज लेइंग डेड अहेड, चलते चलते आगे एक गाय मरी पड़ी थी। व्हाइल वॉकिंग चलते चलते या चलते हुए, एक काउ एक गाय, वाज लेइंग डेड मरी पड़ी, लेइंग डेड मरी हुई पड़ी थी, अहीड आगे, एक गाय, चलते चलते आगे एक गाय मरी पड़ी थी। कबीर जी saw the cow and uprooted grass from nearby and put it in front of the cow, कबीर जी ने गाय को देखा और आसपास से घास को उखाड़कर गाय के आगे डाल दिया। कबीर जी सॉ मैंने देखा, कबीर जी ने देखा, द काउ गाय को, एंड अपरूस्टेड और उखाड़ा, अपरूस्टेड मैंने उखाड़ा, अपरूस्टेड मैंने उखाड़ा, ग्रास घास को, फ्रॉम नियर बाय आसपास से, एंड और पुट इट मतलब डाल दिया, इन फ्रंट के आगे, ऑफ द काउ गाय के आगे। कबीर जी ने आसपास से घास उखाड़ा और गाय के आगे डाल दिया। एंड ही सैट देयर एंड केप्ट द मिल्क पॉट नियर बाय, और वे वहीं बैठ गए, दूध का बर्तन भी पास ही रख लिया। एंड ही और वे, सेट बैठ गए, देयर वहां पर, एंड और कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट रख लिया, द मिल्क पॉट दूध का बर्तन, नियर बाय पास में ही, और वे वहीं बैठ गए, दूध का बर्तन भी पास ही रख लिया। When it got quite late, Ramanand ji thought that it was time to offer water to the ancestors. जब काफी देर हो गई तो रामानंद जी ने सोचा पितरों को छिकाने का मतलब खिलाने का समय हो गया है।
when जब it got quite late जब काफी देर हो गई रामानंद जी थॉट रामानंद जी ने सोचा थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट रामानंद जी ने सोचा दैट इट वाज टाइम कि यह समय है टू ऑफर वाटर टू द एंसेस्टर्स पितरों को छिकाने का जब काफी देर हो गई तो रामानंद जी ने सोचा कि पितरों का छिकाने का समय हो गया है कबीर हैड नॉट येट कम लेकिन कबीर अभी तक नहीं आया कबीर हैड नॉट येट कम कबीर अभी तक नहीं आया सो रामानंद जी हिमसेल्फ वेंट टू गेट मिल्क तो रामानंद जी खुद ही दूध लेने चल पड़े सो इसलिए रामानंद जी हिमसेल्फ समय वेंट टू चल पड़े या चले गए गेट प्राप्त करने के लिए या लेने के लिए मिल्क दूध तो रामानंद जी समय ही दूध लेने चल पड़े देन ही सॉ दैट कबीर जी was sitting with the pot near a dead cow तभी आगे देखा कि कबीर जी एक मरी गाय के पास बर्तन रखकर बैठे हैं देन तब ही सा उन्होंने देखा दैट कि कबीर जी वाज सिटिंग बैठे हुए थे विद द पोट बर्तन के साथ नियर पास में ए डेड एक मरी हुई काउ गाय के एक मरी हुई गाय के पास कबीर जी बैठे हुए हैं उन्होंने देखा कि कबीर जी एक मरी हुई गाय के पास बैठे हैं रामानंद जी सैड कबीर यू डिड नॉट गो टू गेट मिल्क रामानंद जी बोले अरे कबीर तुम दूध लेने नहीं गए रामानंद जी सैड रामानंद जी ने कहा कबीर यू डिड नॉट गो क्या आप नहीं गए टू गेट मिल्क दूध लेने के लिए रामानंद जी बोले अरे कबीर तुम दूध लेने के लिए नहीं गए कबीर जी सैड स्वामी जी फर्स्ट द काउ विल ईट ग्रास देन विल इट गिव मिल्क कबीर जी बोले स्वामी जी पहले गाय घास खाएगी तभी तो दूध देगी कबीर जी सैड कबीर जी ने कहा स्वामी जी फर्स्ट द काउ विल ईट पहले गाय खाएगी ग्रास घास पहले गाय घास खाएगी देन फिर विल इट गिव मिल्क फिर यह दूध देगी कबीर जी बोले स्वामी जी पहले गाय घास खाएगी फिर गाय दूध देगी रामानंद जी सैड दिस काउ इज डेड रामानंद जी बोले यह गाय तो मरी हुई है रामानंद जी सैड रामानंद जी ने कहा दिस काउ यह गाय इज डेड मरी हुई है रामानंद जी ने कहा यह गाय तो मरी हुई है हाउ विल ईट ग्रास यह घास कैसे खाएगी हाउ कैसे विल इट वह इसे कैसे खाएगी ग्रास घास वह इस घास को कैसे खाएगी कबीर जी सैड स्वामी जी दिस काउ हैज डाइड टुडे कबीर जी बोले स्वामी जी ये गाय तो आज मरी है कबीर जी सैड स्वामी जी दिस काउ यह गाय हैज डाइड टुडे यह गाय तो आज मरी है व्हेन ए डेड काउ कैन नॉट ईट ग्रास टुडे देन हाउ विल द एंसेस्टर ईट खीर हु डाइड मैनी ईयर अगो जब आज मरी गाय घास नहीं खा सकती तो आज से कई साल पहले मरे पितर खीर कैसे खाएंगे कबीर जी ने कहा व्हेन जब ए डेड काउ एक मरी हुई गाय कैन नॉट ईट नहीं खा सकती ग्रास टुडे जब आज मरी हुई गाय घास नहीं खा सकती तो फिर हाउ विल द एंसेस्टर ईट खीर तो पितर खीर कैसे खा सकते हैं हु डाइड मैनी ईयर अगो जो कई साल पहले मर चुके हैं कबीर जी ने कहा जब आज मरी हुई गाय घास नहीं खा सकती तो कई साल पहले मरे हुए पितर खीर कैसे खाएंगे तो इससे सीख क्या मिली सर्व दोज हु आर अलाइव जो जीवित हैं उनकी सेवा करो सर्व सेवा करना दोज उनकी हु जो की
आर हैं अलाइव जीवित, जो जीवित हैं उनकी सेवा करो। तो ये थी फ्रेंड्स आज की हमारी स्टोरी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।